तो आज हम लोग कौन सी मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं? हेलिबोरस नाइगर। हेलिबोरस नाइगर, द कॉमन नेम इज क्रिसमस रोज। रैनुक्लेसी फैमिली की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें लिखा हुआ है कि जो वीकली डेलिकेट पर्सन्स होते हैं, बहुत ही डेलिकेट जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे पल्सेटिला का होता है, जैसे सैलिशिया का होता है, जैसे फॉस्फोरस का होता है, ऐसे ही वीकली डेलिकेट सोरिक चिल्ड्रन प्रोन टू ब्रेन ट्रबल्स। सोरिक चिल्ड्रन प्रोन टू ब्रेन ट्रबल, यानी ऐसे चिल्ड्रन जो सोरिक हैं। यूजुअली ऑल चिल्ड्रंस आर सोरिक, जो जनरली जो अपनी क्लॉक ऑफ एज है उसके हिसाब से जो बचपन में होने वाली बीमारियां हैं, यूजुअली दे आर सोरिक। तो ऐसे बच्चे जब सोरिक कंप्लेंट्स या स्किन की कंप्लेंट्स को दबा दिया जाता है या सप्रेस कर दिया जाता है और वो आ जाती हैं ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जितनी भी ब्रेन ट्रबल्स होती हैं, चाहे उसमें फिर आपकी एपिलेप्सी हो या कन्वर्जन्स हो या ट्रिमर्स हो, कुछ भी हो, ऐसे केसेस में हेलिबोरस इज अ गुड मेडिसिन, जस्ट लाइक बेलाडोना, कैलकेरिया कार्ब एंड ट्यूबरकुलाइन विद सेरस एफ्यूजन। अब देखिए, जो ब्रेन मेनिंजेस हैं, दीज आर सेरस मेम्ब्रेन्स जस्ट लाइक प्लूरा एंड पेरिकार्डियम, ठीक है। तो सेरस एफ्यूजन, ब्रेन का जो सेरस एफ्यूजन होता है वो पाया जाता है इसके अंदर, यानी मेनिंजाइटिस। अब आते हैं मेंटल जर्नल्स में। मेंटल जर्नल्स में बेसिकली क्या है? मेंटल जर्नल्स में मेलैंकोलिक मूड है इसका, बहुत ही सैड मूड रहता है, सैड मेलैंकोलिक मूड रहता है, जस्ट लाइक एकोनाइट एट द टाइम ऑफ मेंसेस, सबाइना है, ठीक है, एम्ब्राग्रीजिया है, इतना वो तो बहुत ही भयंकर होती है, पता है लिखा है वीप्स 2 to 3 days लगातार 2-3 दिन रोती रहती है। इग्नेशिया है, ये सैड मोरोज रेमेडीज़ हैं। वोफुल, डिस्पेयरिंग, बहुत ही ज़्यादा चिंता करने वाली, डिस्पेयरिंग बहुत ज़्यादा निराशाजनक, जिसको बहुत ज़्यादा निराशा है। साइलेंट विद एंग्विश, मतलब टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा साइलेंट है, चुप है, किसी से कोई मतलब नहीं है उसको। आफ्टर टाइफाइड, स्पेशली आफ्टर टाइफाइड, ऐसी कंडीशन कब आए? ऐसी कंडीशन आ जाए टाइफाइड के बाद। जैसे ऐसी कंडीशन आती है अगर आपकी इन्फ्लुएंजा के बाद, द मेडिसिन इज कालीफॉस। सेम यही कंडीशन आती है, मेलैंकोलिक है, वोफुल है, डिस्पेयरिंग है, साइलेंट है। और मतलब डिप्रेशन की कंडीशन अगर आ जाती है आफ्टर इन्फ्लुएंजा, द मेडिसिन इज कालीफॉस। और अगर टाइफाइड के बाद आती है, द मेडिसिन इज हेलिबोरस नाइगर फॉर डिप्रेशन। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी एट द टाइम ऑफ मेंसेस और व्हेन मेंसेस फेल टू रिटर्न आफ्टर अपीयरिंग, मीन्स अगर पेशेंट को सेकेंडरी एमिनोरिया हुआ है, सेकेंडरी एमिनोरिया हुआ ना, क्या है? फेल टू रिटर्न आफ्टर अपीयरिंग, यानी एक बार अपीयर होने के बाद, एट द टाइम ऑफ मीनार के एक बार मेंसेस अपीयर होने के बाद में दोबारा अगर अपीयर नहीं होते हैं, मीन्स इफ इट इज़ सेकेंडरी एमिनोरिया, देन द मेडिसिन, और इस तरह के सिम्टम्स होते हैं अगर, तो द मेडिसिन इज हेलिबोरस, हम सोच सकते हैं। अदर फीचर इज द पेशेंट इज एक्सेसिवली इरिटेबल, इजीली एंगर्ड। अब बहुत ज़्यादा देखिए ब्रेन में एंग्विश है, टेंशन है, वरी है, चिंता है, निराशा है, तो इरिटेबल भी रहेगा। तो इरिटेबिलिटी होगी, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा, इजीली एंगर्ड। कंसोलेशन एग्रवेशन, देखिए ऐसे कंडीशन में जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, आपको कंसोल उसको नहीं कर सकते हो। पल्सेटिला हर कोई नहीं होता, और पल्सेटिला के अंदर भी डिप्रेशन वाली कंडीशन इज साइकोटिक, जिसमें कि कंसोलेशन एग्रवेशन होता है, अम्यूलेशन नहीं होता। चीज़ याद रखिएगा, पल्सेटिला हैज़ 3 शेड्स। सोरिक शेड जिसमें कंसोलेशन अम्यूलेशन है, ठीक है। सेकंड शेड जिसमें कंसोलेशन एग्रवेशन है, एक्सेसिवली इरिटेबल जस्ट लाइक नक्सवोमिका। एंड थर्ड शेड विद जो सिफिलिटिक शेड है, जिसमें पेशेंट इज कंप्लीटली इंडिफरेंट जस्ट लाइक सीपिया। तो देयर आर 3 शेड्स ऑफ पल्सेटिला, जस्ट लाइक यहाँ पे है कि इरिटेबल, इजीली एंगर्ड्स, कंसोलेशन एग्रवेशन। द अदर मेडिसिन आर इग्नेशिया, नेट्राम्यूर, सीपिया, साइलिशिया, प्लेटिना, नक्सवोमिका, ये सारी मेडिसिन हैं कंसोलेशन एग्रवेशन वाली। डज नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब, मतलब वो अपनी जहाँ पे है वो वहीं रहना चाहती है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहती है, जस्ट लाइक जैल्सिमियम एंड नेट्राम्यूर। डजंट वांट टू टॉक। अनकॉन्शियस, स्टूपिड, आंसर स्लोली। अब देखिए, दिस इज द फेज ऑफ डिलीरियम। एट द टाइम ऑफ मेनिंजाइटिस द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, स्टूपिड, आंसर स्लोली। हमने कहाँ पे पढ़ा था? वेल क्वेश्चन, आंसर स्लोली व्हेन क्वेश्चनड और आंसर्स अब्रप्टली, बैप्टीशिया एंड आर्निका, बैप्टीशिया एंड आर्निका। अ पिक्चर ऑफ एक्यूट ईडियोसी। एक्यूट ईडियोसी क्यों है? क्योंकि इसमें एक्यूट मेनिंजाइटिस है, इसकी वजह से जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? एक्यूट ईडियोसी हो जाएगी। यही ईडियोसी या बेवकूफ़पना अगर क्रोनिक है या उसके कॉन्स्टिट्यूशन में घुसा हुआ है, दीज आर बेराइटा, ठीक है। ऑल बेराइटा हैज दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस वेयर क्रोनिक ईडियोसी इज प्रेजेंट। वो होता ही बचपन से मिसप्लेस्ड है, बेवकूफ़ है। अब आते हैं फिजिकल जनरल्स। देखिए, सोपोरस स्लीप, सोपोरस स्लीप का मतलब काफ़ी गहरी नींद है, विद स्क्रीम्स,
चिल्लाता बहुत है, श्रीक्स एंड स्टार्ट्स, और चौंकता बहुत है। ये देखिए चिल्लाना, अचानक चौंकना, ये कंडीशन मेनिंजाइटिस का बहुत प्रोमिनेंट फीचर है। ऐसे बच्चों को अगर आप बगल में ताली भी मारोगे ना, एकदम चौंक जाएंगे, तो मेनिंजाइटिस, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और मेनिंजाइटिस का जो की नोट है वो क्या है? नेक रिजिडिटी। ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का पार्ट है। नेक रिजिडिटी इज अ मेन फीचर ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। नाउ ग्रीडीली सॉलोज कोल्ड वाटर, ठंडा पानी ऐसे पीता है एकदम, जैसे कि बस मतलब बिना मुंह में डाले सीधे अंदर। ग्रीडीली सॉलोज, बाइट स्पून बट रिमेन्स अनकॉन्शियस, ठीक है। और इसके अलावा कॉन्स्टेंट मोशन है दांतों का, तो वो क्या होता है, स्पून को भी चबाता है, स्पून को चबाएगा। कॉन्स्टेंटली पिकिंग हिज लिप्स, अब देखिए कॉन्स्टेंटली पिकिंग हिज लिप्स, क्लोथ्स बोरिंग इनटू हिज नोज विद हिज फिंगर। हमने कहाँ पढ़ा था? सेम कंडीशन, एरम ट्राइफाइलम, भूल गए तुम लोग? एरम ट्राइफाइलम के अंदर पढ़ा था ना, कॉन्स्टेंट पिकिंग ऑफ द लिप्स, क्लोथ्स और बोरिंग इनटू हिज नोज विद हिज फिंगर। और दूसरी कौन सी मेडिसिन थी? सिना, बोरिंग इनटू नोज। अब देखिए ये कंडीशन हेलिबोरस में कब है? जब पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है। और एरम ट्राइफाइलम में कब है? जब पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस है। इसके अलावा क्या? ड्रॉप्सी ऑफ ब्रेन, ड्रॉप्सी का मतलब इडीमा, इडीमा ऑफ ब्रेन का मतलब जो स्टार्टिंग में बताया था आपको, मेनिंजेस के अंदर इफ्यूजन क्या था? सेरस इफ्यूजन था ना इसके अंदर, स्पेशली मेनिंजेस का, वही कह रहा है इडीमा। ड्रॉप्सी ऑफ ब्रेन, ब्रेन की ड्रॉप्सी, फीट, चेस्ट, एब्डोमेन आफ्टर स्कारलेटना। आफ्टर स्कारलेटना का मतलब कोई भी इरप्टिव फीवर। अब देखिए स्कारलेटना बेसिकली स्कारलेट फीवर की वजह से होता है, लेकिन स्कारलेट फीवर में क्या होता था? रेडनेस होती थी, इरप्शंस होते थे और फीवर होता था। ये इंडिया में नहीं पाया जाता, लेकिन स्कारलेटना उसकी तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, वो पाया जाता है, जिसमें प्रोटीनूरिया एक बहुत कॉमन फीचर है। अब प्रोटीनूरिया होगा तो क्या होगा? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आ जाएगी आपकी स्वेलिंग, ठीक है ना, विथ फीवर, ठीक है। फीवर कैसा होगा? इंटरमिटेंट फीवर। डेबिलिटी, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा होगी। सप्रेस्ड यूरिन, अब देखिए यहाँ पे अगर जा रहा है प्रोटीन, जा रहा है, प्रोटीन कहाँ जा रहा है? यूरिन से जा रहा है, तो इसका मतलब जो है, जो हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो आ रहा है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम आएगा तो क्या होगा? किडनी कंप्रोमाइज़ करेगी, किडनी कंप्रोमाइज़ करेगी तो क्या होगा? यूरिन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भी जहाँ यूरिन सप्रेस हो रहा है, फ्रॉम सप्रेस्ड एक्जेंथीमेटा, मतलब सप्रेस्ड इरप्शंस को दबाने की वजह से यदि कभी यूरिन सप्रेस होता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है और इसके अलावा वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है, ऐसे केसेस में हमेशा हम लोग हेलिबोरस सोचेंगे। द अदर मेडिसिन आर एपिस मेलिफिका एंड जिंकम मेड। एपिस मेलिफिका इज वैसे भी वेरी गुड मेडिसिन फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्राइटिस, ठीक है, जिसमें प्रोटीनूरिया बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेग्स में स्वेलिंग आ रही है, बट इफ द सिम्टम्स करस्पॉन्ड्स मीन्स इफ द पेशेंट शुड बी हॉट एंड थर्स्टलेस। अब आते हैं हेड में, जो बेसिकली इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है, हेड सिम्टम्स, स्पेशली ब्रेन। तो क्या है? ब्रेन सिम्टम्स ड्यूरिंग डेंटिशन। अब देखिए ये बहुत कॉमन फीचर है, हमको कहाँ मिला? बेलेडोना में मिला, सिक्यूटा विरोसा में मिला, एथुसा सैनेपियम के अंदर मिला। तो ब्रेन सिम्टम्स है, बेलेडोना के अंदर कितना बढ़िया ब्रेन सिम्टम है, उसको हाई फीवर हो जाता है, उसको कन्वर्जन्स आने लगते हैं। तो ब्रेन सिम्टम्स ड्यूरिंग डेंटिशन जस्ट लाइक बेलेडोना, पोडोफाइलम के अंदर। थ्रेटनिंग इफ्यूजन, अब ये थ्रेटनिंग इफ्यूजन का मतलब इफ्यूजन का डर जहाँ पे होता है, और इफ्यूजन कहाँ पे? मेनिंजेस के अंदर, मेनिंजेस के अंदर, एपिस मेलिफिका एंड ट्यूबरकुलिनम। अब देखिए ट्यूबरकुलिनम यहाँ बार बार बात आ रही है। ट्यूबरकुलिनम में हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा? ब्रेन टीबी। ब्रेन टीबी का भी एक ये फीचर होता है मेनिंजाइटिस, सिरस फ्यूजन। जहाँ कभी ट्यूबरकुलोसिस होती है वहाँ पे अगर वो उस पार्ट के अंदर सिरस मेम्ब्रेन है तो डेफिनेटली वहाँ पे इफ्यूजन थोड़ा बहुत होता है। जैसे जब लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस होती है तो प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे ही ब्रेन में जब ट्यूबरकुलोसिस का इफेक्ट आता है तो वहाँ पे भी सिरस इफ्यूजन हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाती है। एक कंडीशन थी इंसेफेलाइटिस, ये बात है लगभग 12-13 साल पुरानी है, मेरे ख्याल से 12 और ज़्यादा टाइम हो गया होगा, 18-19 साल। 2001 में एक बीमारी आई थी जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है। एट दैट टाइम ट्यूबरकुलिनम एंड कैलकेरिया कार्ब वाज द टॉप मोस्ट मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब्ड एट दैट कंडीशन। कैलकेरिया कार्ब एंड ट्यूबरकुलिनम, कैलकेरिया कार्ब was given to prevent this condition and tuberculin was given to treat this condition. Japanese encephalitis. Encephalitis is basically inflammation of the encephaloma or all the structures inside this skull, जिसमें हमारे meninges भी और brain भी है। क्या anyways, हाइड्रोसेफेलस
अब देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ हो रही है वो जनरली क्या हो रहा है, इंटरमिटेंट के दबने की वजह से, इंटरमिटेंट फीवर के या स्कारलेट में यानी इरप्टिव फीवर्स के जो दाने हैं उसके दबने की वजह से आ रहे हैं। तो दाने दबने की वजह से और कॉम्प्लिकेशंस में जैसे सल्फर आती है, क्यूप्रमेट आती है, क्यूप्रम आर्स आती है, जिंकम आती है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जिंकम आती है, ठीक है। तो ये मेडिसिन आती हैं, ट्यूबरकुलिनम भी आती है, एपिस भी आती है। तो कब है, जब हाइड्रोसेफेलस है, और हाइड्रोसेफेलस कब है, पोस्ट स्कारलेटिनल, स्कारलेट ना होने के बाद, या फिर ट्यूबरकुलर, अभी जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ट्यूबरकुलर विच डेवलप्स रैपिडली, जो अचानक हो जाए, जस्ट लाइक एपिस मेलिफिका, सल्फर एंड ट्यूबरकुलिनम। ऑटोमेटिक मोशन ऑफ वन आर्म एंड वन लेग, ऑटोमेटिक या इनवॉलंटरी मोशन ऑफ वन आर्म एंड वन लेग, लगातार एक हाथ एक पैर हिलता रहता है उसका एट द टाइम ऑफ हाइड्रोसेफेलस या मेनिंजाइटिस। बोरिंग हेड इनटू पिलो, देखिए यही कंडीशन आपको ग्लोनाइन में मिली थी, उसमें भी था बोरिंग हेड इनटू पिलो, बस उसमें क्यों था, उसमें एक्सेसिव पेन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से और थ्रॉबिंग पेन, एक्सेसिव थ्रॉबिंग पेन होने की वजह से उसको पिलो के अंदर सर घुसाने का मन करता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे उसको इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा है, जो थ्रॉबिंग टाइप ऑफ नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा पेन है कि उसको एक ही चीज़ से आराम मिलता है, और वो क्या, अपने सर को मारने से, अपने सर को ठोकता है। बीटिंग हेड विथ हैंड्स, बोरिंग हेड इनटू पिलो, रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड, बीटिंग हेड विद हैंड्स। तो क्या है, हेड का सिम्टम इसके अंदर है, बच्चा जब डिलीरियम की कंडीशन में है, जब मेनिंजाइटिस है, जब हाइड्रोसेफेलस है उसको, तो क्या होगा, उसको जो उसका सर है उसको इतना तेज़ पेन करेगा, इतना इरिटेशन होगा वहाँ पे कि वो अपने सर को अपने हाथों से पीटेगा, ठीक है, और सर को ऐसे ऐसे करके इस तरह से सर को रोल करेगा, अपने हेड को रोल करेगा। अब आते हैं आइज़ देखिए, जब अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो क्या होता है, प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके, या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट लाइक बेलोडोना, प्यूपिल्स आर वैकेंट, थॉटलेस, स्टार्टिंग में अचानक, देखिए स्टार्टिंग क्या होती है ऐसे कभी, और मेनिंजाइटिस का बच्चा, ये लोग साउंड से इतना ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि केवल ऐसे कर, ऐसे आपने किया, चुटकी बजाई, पूरा बॉडी हिल जाएगी, आँख बंद। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड स्टार्टलिंग ऑफ द आई। या फिर क्या होगा, आईज वाइड ओपन, या फिर आंखें देखता रहेगा ओपन खोल के। इनसेंसिबल टू लाइट, इतना ज़्यादा डायलेट है और इनसेंसिबल है लाइट के प्रति, बिल्कुल ओपियम की तरह, ओपियम भी इनसेंसिबल टू लाइट होता है। प्यूपिल्स डायलेटेड, ठीक है, प्यूपिल्स डायलेटेड और अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्टेड एंड डायलेटेड, अभी जैसे बताया, या तो सिकुड़ जाएंगे प्यूपिल या फिर फैल जाएंगे प्यूपिल। अब आते हैं फेस में क्या है, च्यूइंग मोशन। अभी थोड़ी देर पहले जब इंट्रोडक्शन में आपको बता रहे थे तो आपको बताया कि च्यू काय को करता है, स्पून को च्यू करता है और पानी को बहुत तेज़ी से पीता है। तो स्पून को च्यू क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर च्यूइंग मोशन है, मुंह हमेशा चलाता रहता है। च्यूइंग मोशन ऑफ द माउथ, कॉर्नर्स ऑफ माउथ सोर एंड क्रैक्ड जस्ट लाइक एंटीमोनियम क्रूड, नाइट्रिक एसिड, नेट्रम म्यूर, कुंड्यूरांगो, क्रैक्ड नॉस्ट्रिल्स, डर्टी एंड सूटी ड्राई जस्ट लाइक कालीबाइक्रोमेटम ब्राइनिया, ठीक है। अब आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम में। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम में क्या है, इसमें डायरिया है, पर डायरिया है क्यों, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन बताया था, इसका मतलब जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है वो कहाँ है, इसका ब्रेन के मेनिंजेस पे सबसे ज़्यादा अच्छा और मेन स्फीयर ऑफ एक्शन वही है, उसकी वजह से ही है सारी कंप्लेन, ठीक है। डिलीरियम भी उसकी वजह से है, आइज के सिम्टम भी उसी की वजह से हैं, अभी जीआईटी आ रहा है, जीआईटी भी उसी की वजह से है, और ब्रेन की कंप्लेंट्स किस वजह से हैं, स्कारलेटिना, भूलो नहीं। देखिए आप थीम समझिए, ब्रेन मेनिंजेस में कंप्लेंट्स आई, अगर सिम्टम मैच करें तो हेलिबोरस देनी है, या फिर एलिमेंट में स्कारलेट फीवर मिल रहा है या स्कारलेटिना मिल रहा है या सप्रेस्ड इरप्शंस मिल रहे हैं तो देनी है। अगर आई के सिम्टम में हो रहा है, अब आई के सिम्टम क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, जस्ट बिकॉज ऑफ इंसेफेलाइटिस। तो आई के सिम्टम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज इंसेफेलाइटिस, ठीक है। जो यूरिन के सिम्टम्स हैं वो क्यों आएंगे तो कौन से क्यों आएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ सप्रेशन ऑफ द इरप्शंस, जो हम पहले पढ़ा है। तो देखिए चीज़ें कुछ बेसिक याद करिए, हेलिबोरस में क्या है, दो चीज़ें, पहली चीज़ स्कारलेट फीवर, स्कारलेटिना, और सप्रेस्ड एक्जेंथीमेटा यानी सप्रेस्ड इरप्शंस। इसकी वजह से अगर ब्रेन में कंप्लेन आ रही है, ब्रेन की वजह से आई में कंप्लेन आ रही है, इसकी वजह से किडनी में कंप्लेन आ रही है, प्रोटीनूरिया हो रहा है, बॉडी में एसाइटिस हो रही है, इसी की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। तो इरप्शन सप्रेस्ड टॉप मोस्ट एलिमेंट है हेलिबोरस नाइगर का।
डायरिया ड्यूरिंग एक्यूट हाइड्रोसेफेलस, हाइड्रोसेफेलस क्यों होता है बताइए आपको। डेंटिशन बताइए आपको। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी क्यों क्यों लिखा हुआ है प्रेगनेंसी, क्यों प्रेगनेंसी में भी प्रोटीन यूरिया होता है। प्री एक्लैम्सिया। वाटरी क्लियर टीनेशियस कलरलेस म्यूकस, कहाँ से, लैटिन के रास्ते से, डायरिया चल रहा है। वाइट जेली लाइक म्यूकस लाइक फ्रॉग स्पॉन, एक और था ना फ्रॉग स्पॉन, मैककार, बट इट वॉज फ्रॉग स्पॉन, द फ्रॉग स्पॉन्स कम था। एंड इनवॉलंटरी डायरिया, ठीक है। अब आते हैं इसके यूरिनरी सिम्टम। तो यूरिनरी सिम्टम देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इसमें जितने भी सिम्टम्स हैं सिर्फ दो वजह से हैं। पहला जो एक्जेंथेमेटा है या जो इरप्शंस हैं वो दब गए, उसकी वजह से ब्रेन पे इफेक्ट आया, उसी की वजह से किडनी भी इफेक्टेड होती है। तो किडनी क्या अफेक्टेड होती है, किडनी ऐसे इफेक्टेड होती है कि जो किडनी है उसके सीव्स जो है वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीनूरिया होने लगता है, और इसी प्रोटीनूरिया की वजह से डिफरेंट पार्ट्स में स्वेलिंग एडिमा होने लगता है। किडनी कंप्रोमाइज़ करती है, इसकी वजह से क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है और पेशेंट ARF में चला जाता है, जिसकी वजह से यूरिन सप्रेस हो जाता है, ठीक है। किडनी के डैमेज की वजह से यूरिन के अंदर एपिथेलियल कास और ब्लड आने लगता है, RBC आने लगता है, और चूंकि ऑकल्ट ब्लड होता है इसलिए इसका कलर डार्क ब्लैक होता है। तो देखिए ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं कि जो सिम्टम है हेलिबोरस में वो कैसा है। यूरिन रेड अगर फ्रेश यूरिन है, ब्लैक अगर ऑकल्ट ब्लड है तो, स्कैंटी, कॉफ़ी ग्राउंड सेडिमेंट, ये सब क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द RBCs की वजह से जंग जैसा पदार्थ नीचे जम जाता है। कॉफ़ी ग्राउंड सेडिमेंट, सप्रेस्ड इन ब्रेन ट्रबल्स एंड ड्रॉप्सी। अब ब्रेन ट्रबल्स एंड ड्रॉप्सी ऑलरेडी बता चुके हैं क्यों होती है। एल्बुमिनस, देखिए बताया ना अभी प्रोटीनूरिया जाता है, दैट मीन्स एल्बुमिनस ड्रॉप्सी। एल्बुमिनस भाई यूरिन है एल्बुमिनस, तो इसका अंदर प्रोटीनूरिया है, इसी प्रोटीनूरिया की वजह से ड्रॉप्सी। एग्जैक्टली। अब आते हैं नर्वस सिस्टम पे, जो इसका मेन फीचर है। नर्वस सिस्टम में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मेनिंजाइटिस, जो हम स्टार्टिंग में शुरू से अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं मेनिंजाइटिस, बट इट इज़ एक्यूट सेरेब्रोस्पाइनल, यानी कि सेरेब्रम में भी और स्पाइनल में भी, स्पाइनल कॉलम में भी, दोनों में अफेक्ट करती है। ट्यूबरकुलर विद एक्सुडेशन, देखिए यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस भी लगातार चल रही है, चाहे फिर वो केस अपना मेनिंजाइटिस का हो चाहे कहीं और फ्यूजन का हो, ट्यूबरकुलोसिस साथ में चलती रहती है। तो ट्यूबरकुलर विद एक्सुडेशन एंड पैरालिसिस मोर और लेस कंप्लीट। पैरालिसिस या तो कंप्लीट पैरालिसिस है या थोड़ा बहुत पैरालिसिस यानी वीकनेस ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट है, विद क्राइंसेफेलिक। क्राइंसेफेलिक क्या होता है, क्राई का मतलब चिल्लाना, इंसेफेलिक का मतलब हैविंग द कॉज इन सिफेलोमा और ब्रेन, मतलब एक ब्रेन कॉजेज की वजह से कोई बच्चा चिल्लाता है या उसकी वजह से चीख निकलती है, दैट्स कॉल्ड एज क्राइंसेफेलिक। कन्वर्जन्स विद एक्सट्रीम कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, कन्वर्जन्स विद एक्सट्रीम कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, यहाँ बॉडी की हीट कम हो रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से कन्वर्जन्स है, और कन्वर्जन्स जब भी होंगे पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। एक्सेप्ट हेड एंड ऑक्सीपुट जस्ट लाइक बेलाडोना, आर्सेनिक, आर्निका, ये 3 दवाइयाँ हमने पढ़ी थी कि कोई भी समस्या अगर है, फीवर है या कुछ भी, अगर बॉडी हीट है तो क्या होता है, हेड हॉट होगा और बॉडी कोल्ड होगी। तो इसमें चौथी मेडिसिन कौन सी जुड़ी है हमारी, हेलिबोरस नाइगर। लेकिन ये किस कंडीशन में, मेनिंजाइटिस की कंडीशन में या कन्वर्जन्स की कंडीशन में, जहाँ पे पूरी बॉडी तो कोल्ड है लेकिन हेड हमारा हॉट हो जाता है। एक्सेप्ट हेड और ऑक्सीपुट विच मे बी हॉट जस्ट लाइक आर्निका। इन्होंने आर्निका दिया हुआ है, बट द अदर मेडिसिन आर बेलाडोना एंड आर्सेनिक एल्बम। कंपैरिजन देखिए क्या हुआ है, एपोसाइनम जो हमारी किडनी कंप्लेंट्स है उसके लिए, आर्सेनिक एल्बम क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसलिए, बेलाडोना, ब्राइनिया, डिस्टेलिस, ये सारी आपकी जो ड्रॉप्सी कंडीशन है उसके लिए, लैकेसिस एंड सल्फर मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, लैकेसिस सल्फर पैरों में एक्सट्रीम बर्निंग के लिए, ट्यूबोक्लाइनम एंड जिंकम, ट्यूबोक्लाइनम ट्यूबोकुलर अफेक्शंस के लिए, एंड जिंकम सप्रेशन ऑफ द एक्जेंथेमेटा, एंड सल्फर इज ऑल्सो फॉर एक्जेंथेमेटा सप्रेशन इन ब्रेन और मेनिंजियल अफेक्शंस, यानी ब्रेन और मेनिंजियल अफेक्शन। तो देखिए हर जगह ब्रेन और मेनिंजेस है, तो हेलिबोरस का जो मेन जो स्फीयर ऑफ एक्शन है कहाँ है, ब्रेन और मेनिंजेस पे। और आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, पहली चीज़ याद रखनी है स्फीयर ऑफ एक्शन, और दूसरी चीज़ याद रखनी है कॉज और एलिमेंट, जो बेसिकली क्या है, बेसिकली इट इज सप्रेशन ऑफ एक्यूट एक्जेंथेमेटा, मीन्स सप्रेशन ऑफ इरप्शंस, ठीक है, याद रहेगा। तो दिस इज अवर हेलिबोरस नाइगर।